हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं घातांक करनी प्रैक्टिस बुक से करा रहा हूं। वही चैप्टर अपना पहला वीडियो में दे चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें 15 क्वेश्चन यानी यहां तक मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं इस चैप्टर के। क्योंकि मैं 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में भी सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन वो बोरिंग हो जाएगा, 2 घंटे का वीडियो जाएगा जो बहुत बड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें ना आप कंफर्टेबल है ना मैं हूँ। लेकिन बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर या कहते हैं कि प्रैक्टिस बुक का कंटिन्यू वीडियो दीजिएगा, तो मैं आपको आज बता देता हूं कि मैं वीक में 3 से 4 वीडियो प्रैक्टिस बुक के जरूर डालूंगा। 3 से 4, इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना करें कि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, और भी बहुत क्लासेस हैं और भी बहुत बच्चे डिपेंड हैं। तो 3 या 4 क्लासेस आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेंगी प्रैक्टिस बुक की। चलिए अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 16वें क्वेश्चन की, तो 15वां क्वेश्चन में कंप्लीट करवा चुका हूं। 16वें की बात करें तो बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं ये सारे। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं इसको, जब मैंने वर्गमूल घनमूल का चैप्टर पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था कि देखिए, अगर अंतर सबका समान होना, अगर अंतर सबका समान होगा, अगर अंतर सबका समान है, 2-2 का ही अंतर है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी कौन सी है इन सब में, ये वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी अगर अंतर बराबर है। तो इनमें सबसे बड़ी चाहिए तो सबसे बड़ी आपका ये हो जाएगा जिसमें सबसे छोटी है। और अगर ये होता √3 माइनस √1 या 1, तो मैं कहता ये सबसे बड़ी है। या और कुछ होती √13 माइनस √11, मैं कहता फिर ये सबसे छोटी है। इनमें ये शामिल और होती। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसका उत्तर कौन सा होगा। देखिए, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 ही बार नहीं है, कई बार लिखता नहीं है प्रैक्टिस बुक वाले हम लोग कि भाई इतने क्यों भरे। 2 बार है, बच्चे का इंटरेस्ट 2 बार में भी बन जाएगा। लेकिन आया हुआ जन कितनी बार है, और ये सिर्फ SSC के लिखे हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर जगह ले लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, और अब सब लोगों ने ट्रिक बना दी तो अब पूछता भी नहीं है ज़्यादा इसको। चलो अब 17वें क्वेश्चन की बात करता हूं। इसमें भी बड़ा छोटा ही देखना है, और बड़े छोटे देखने के बहुत आते हैं सवाल, आप भी इस बात को जानते हैं। तो 0.09 का वर्गमूल मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। 9 का 3 और 2 के आधे अंक कर दो 1 अंक। ठीक है, 4 हो तो 2 अंक, 6 हो तो 3 अंक। अब आपके वो 5 हो तो उसके लिए आपको वर्गमूल घनमूल का चैप्टर देखना पड़ेगा। लास्ट वाली वीडियो में ये बता रखा है कि 5 हो 7 हो तो क्या करना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ सारी बातें बताना संभव नहीं है। तो 64 का अगर मैं बोलूँ तो 4, क्योंकि देखिए घनमूल है और घनमूल में 3 अंक का 1 अंक बनता है, 6 होते तो 2 बनता, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। चलिए, ये हो गया और ये हो गया, और आगे देखूं तो ये 0.5 लिखा हुआ है, और इधर में भाग दूंगा तो ये 0.6 आएगा, तो ये 0.6 सजावट के लिए हो गया। 0 तो ये फालतू में लगा रखी है मैंने, तो आपको बड़ा भी दिख गया, छोटा भी दिख गया, सबसे बड़ी भी दिख गई। तो सबसे बड़ी है ये, और ये आई है 3/5 से। तो क्लियर हो गया होगा बहुत ही आराम से कि कौन सा है ये इसका उत्तर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि भाई आपको क्या नज़र आ रहा है। और मैंने 15वां क्वेश्चन जो अभी दिखाया था शुरू में वीडियो के, बिल्कुल वो इसी तरह से सॉल्व कराया था जैसे इसको कराऊंगा। तो वो भी अगर आपको देखना है कि जी वो तो समझाया ही नहीं, तो यहाँ समझ सकते हैं। तो मित्रों या बालकों, इनमें भाग उस संख्या का देते हैं जो सब में चला जाए। आपके सब में बड़ी से बड़ी का किसका चला जाएगा, इनमें 50 का। आपके चला तो 5 का भी जाएगा। 5 से हमारा फायदा होना नहीं है, क्योंकि देखो 5 का दूंगा, 2 की 250, 5 का भाग दोगे तो ये 50 बन जाएगा। 2 की 50 का मान भी आप नहीं निकाल पाओगे। भाग क्यों देता हूं, ताकि ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाए। क्या ऐसा देना जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। आपको ऊपर वाली संख्या छोटी करनी है, पर ऐसा नहीं कर सकते इसमें 100 का दे लो, इसमें 50 का, सब में एक सा ही भाग देना है। तो इनके HCF से भाग दे देता हूँ, तो HCF सबका 50 ही बैठेगा। HCF जो नहीं समझते वो यूं ही समझ लो कि इन सबको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देते हैं। चलिए, तो अब मैं ये कह देता हूँ कि देखिए 2 की पावर तो 5 हो गई, 3 की पावर 3, ये छोटी पावर बना ली ताकि मैं मान निकाल सकूं।
इसलिए किया है छोटी। यानी मुझ पे क्या जोर पड़ रहा है, कितनी लिख ही रहा हो, 2 की 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 32 आता, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आता, 5 गुणा 5 25 आता, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बार 4 की गुणा 256 आता। तो आपको बड़ी भी दिख गई है, छोटी भी दिख गई है। तो आपको क्या चाहिए, सबसे छोटी, और सबसे छोटी मेरे को ये नजर आ रही है, ये किससे आई है, 5 की पावर, और 5 की पावर कितनी थी, 100। तो सबसे छोटा आपको बहुत ही आसानी से दिख गया होगा कि 5 की पावर 100 सबसे छोटा उत्तर है। चलिए, कुल मिलाकर के आपने कर लिया इसको जबरदस्त तरीके से। आरोही अवरोही भी लग जाता, वो तो सीधी सी बात है, लगा ही लेते। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है छोटी बड़ी देखने का। पिछला सवाल था उसमें देखिए बड़ी घात हो तो हम क्या करते थे, उनमें भाग दे देते थे। अब यहाँ पर ये इस तरह की घातें हैं, ये करनी है, वो थे घातांक, उनमें तो भाग दिया। यहाँ पे क्या करूँगा, गुणा। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं, तरीके से, घातांक होता है तो घात ऑलरेडी है तो भाग दे दो। अब ये तो करनी है, इनको बोलते हैं करनी, तो करनी में दिया जाता है भाग, तो इनको 1/6 लिखा जाता है। इसका मतलब 12 की पावर ये 1/6 है, और ये 4 की पावर 1/3 है, ये बटे में मानी जाती है पावर, और ये 5 की पावर 1/4, इसलिए इसको करनी बोलते हैं या इंडिसेस बोलते हैं। 3 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 माना जाता है। ठीक है, ये जितना यहाँ लिख रहा था उतनी ही बटे में पावर मानी जाती है इसकी। और मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह का सवाल इसी चैप्टर में एक और आया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 6 का, 3 का, 4 का, 2 का एलसीएम बता दो। आप कहोगे 12, तो ऊपर 12 12 की गुणा कर दो, 12 एकम 12, ये भी 12 एकम 12, 2 होता तो 12 दूनी 24 हो जाता, 12 एकम 12, 12 एकम 12, सब 12 हो गए ऊपर, और 12 हो गए तो 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, सबका भाग हो जाएगा। ऊपर सब में एक सा करके भाग दे दिए, 2 छिक्के 12, कुल मिलाकर के 12 की पावर 2 144, क्योंकि ये 2 ही बचा, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, और 3 की पावर 6 तो बहुत ढेर बैठेगा, 243 729, 729 तिया 2187। चलिए, ये बन रहा है भाई। तो आपको क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम तो 125, और 125 आया 5 की पावर से, तो ये सबसे न्यूनतम हो गया, और आपका आंसर भी आ गया। कुल मिलाकर के कितनी आराम से आप उत्तर ले आए हो, आप खुद नहीं अंदाजा लगा सकते। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, अरे काय के खतरनाक है ये, जब तक खतरनाक है जब तक आप इनको करने नहीं बैठ रहे। करने बैठते ही तो आगे ही आगे दौड़े, आप पीछे पीछे सवाल आगे आगे, तभी आप अच्छे और असली योद्धा हो। जब सवाल है आगे आगे भगा लो। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मित्रों, अगर बराबर का निशान ऐसे सवालों में, देखिए मेरा चेहरा तो आपको नहीं दिख रहा होगा पर बोर्ड साफ दिख रहा होगा, इसलिए मेरे चेहरे पे मत जाना, वो बहुत ठीक ठाक है। चलो, अब क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर बराबर का निशान होता तो इस सवाल को करने का तरीका अलग होता, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बराबर का जब निशान नहीं है तो इस सवाल को करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो क्या है अब आसान, देखिए क्या है अब आसान, बराबर का निशान नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो पहचान बता रहा हूं। फिर ये सब एक सी संख्या की पावर होनी चाहिए, तो ये 3 की है, 3 की, ये तो नहीं है 3 की, तो 3 की इनको बना लेंगे। तो मैं सबसे पहले इनको 3 की पावर बना लेता हूं, एक सी पावर मेरे को पहले बनानी पड़ेंगी, ये मेरा धर्म है इस सवाल को करने का, तरीका कह लो, इसी को धर्म भी कह देता हूं। तो 3 की पावर ये आगे तो बनी बनाई है, ये तो बनी बनाई है, और नीचे देखूं तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, उसके ऊपर n चढ़ा हुआ है तो n की गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर 2n कह सकता हूं कि देखो देखो यहां समझा देता हूं, 3 की पावर 2 लिख सकूं 9 को, ऊपर n आएगा क्योंकि ये पूरे के ऊपर ही तो n है, और इस जब भी ब्रैकेट के बाहर को होती है तो 2 की n में गुणा 2n कहलाती है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और आगे बात करूं, ये तो 3 की पावर बनी बनाई है, ये तो लड्डू पका पकाया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो
ये गुणा होगी तो 5 गुणा 5, ये गुणा में ये भाग में कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा, 3 की n, ये 3 की पावर 2n प्लस 1 और बटे 3 की पावर 2n और गुणा 3 की पावर n-1। यहां से इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो पढ़े लिखे बालकों की तरह और एक हम जैसे अनपढ़ और तुक्का मारों की तरह। तो भाई हम तो अपने तुक्का मार या बढ़िया तरीके को या ट्रिक को लेके चलेंगे, जिसके लिए मैंने सवाल की भूमिका तैयार की है। सब कुछ 3 में बन गया, इक्वल में कुछ नहीं है, तो n का मान जो आपका मन करे वो रख सकते हो। n का मान कुछ भी, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, आप रख के देख लो, बिल्कुल एक सही उत्तर आएगा। तो 3 की पावर अगर मैं 1 कर दूं इसको, तो मैं 2 रख के भी दिखाऊंगा आपको। 3 की पावर 1 यानी 3 एकम 3, 3 की पावर 2 एकम 2 और 3, देखिए 3 की पावर 1 और 3 की पावर ये हो जाएगी 2 एकम 2 और 1 3, और मैं नीचे करूं तो 3 की पावर n का मान मैं 1 रख रहा हूं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो मैं देखूं ये 3 की पावर 2 हो जाएगा और ये 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और 3 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो आप समझ लीजिए किसी भी तरीके से इन सवालों को अब धो डालो। तो ये 27 तिया 81 ऊपर आ जाएगा, भाई ये 27 है 81 है, और 9 एकम 9 नीचे आ जाएगा, और इस सवाल का उत्तर 9 आ जाएगा इस तरीके से। अब आप कहो n बराबर 2 रख के भी हमें चेक करवा देते, हमारा भी हौसला सा बढ़ जाता, तो मैं चेक करवा देता हूँ। n का मान जब मैं 2 रखूंगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 3 की पावर 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 यानी 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए अब भी उत्तर 9 ही आएगा, तो चेक कर लेता हूं मैं। अब मैं चेक कर लेता हूं, ऊपर 3 की पावर कितनी होगी, 5 और 2 7। भाई गुणा में घात जुड़ती हैं, जब ज्यादा पावर में गुणाई क्यों करूं इनकी, पागल है, कुछ काटा हमें कुत्ते ने। तो 3 की पावर 4 यानी ये देखिए 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 5 हो गया, और भाग में घात घटती है तो 3 की पावर 7 माइनस 5, 3 की पावर 2 और 2 का मान 9, तो फिर से 9 आ गया। तो n का मान आपका जो मन करे, ये अलग तरीका, n का मान अलग, ये n का मान अलग, इसमें रख रखे कुछ भी चल दो, सब दौड़ेगा यहाँ पर। कुल मिलाकर के आपका ये सवाल हल हो गया, उत्तर 9 आ गया हर हाल में। अब अगले सवाल पे, जिस पे हमारे रंग में भी कुछ फर्क आ गया होगा चेहरे पर, चलो तो देखिए। दरअसल में ये यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, ये सलाह देते हैं कि जी लाइट का, मैं आपकी लाइट बढ़ा दो, लाइट नहीं, ये हमारा कैमरा ही ऐसा, जो चीज़ हम में ज़्यादा गोरी होगी ना मुझ में बोर्ड में, उसे उठाएगा। बोर्ड गोरा तो बोर्ड ले लेगा, हमें काले कर देगा, और हम काले तो बोर्ड ले लेता, ठीक है। तो मतलब सफ़ेद आते ही हमें काला कर देता। अब देखो ये काला तो अब मैं गोरा आ रहा हूँ। चलो तो कुल मिलाकर के ये फ़र्क है बस, और लाइट वाइट का कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको ये चीज़ें भी समझानी पड़ती है, नहीं तो पता नहीं आप क्या क्या सोचते हो। तो 256 की पावर ये और 16 की पावर ये, तो अगर ऐसा लिख रहा है तो एक सी ही पावर बना लेता हूं दोनों तरफ। अब देखिए एक सी ही पावर या तो आप 2 में भी तोड़ सकते हो, या दोनों को 4 में भी तोड़ सकते हो, दोनों को 16 में भी रख सकते हो, ये 16 भी रख सकते हो। तो अब मैं छोटी से छोटी में तोड़ता हूँ, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है तो मैं 4 में ही तोड़ लेता हूँ। 4 में मेरे को काफ़ी है, वैसे 2 में भी तोड़ सकता था, कोई बात नहीं है, 4 में भी मेरा काम अच्छा चलेगा, क्योंकि मुझे 4 की 4 दिख रही, 2 की मुझे सोचनी पड़ती 8, वो शायद सोचना आपके लिए मुश्किल होता। चलिए तो 0.18। तो देखिए अगर मैं गुणा करूंगा कि ब्रैकेट के बाहर जब भी पावर जाती है, ये क्यों करता हूं मैं, ऐसे तोड़ता क्यों हूं, अरे भाई जरूरत पड़ती है, ये तोड़ मरोड़ के ही आते हैं घातांक करने के। इस घातांक करने क्या है, घात को एक को दूसरे रूप में बदलना। तो ये 256 को दूसरे रूप में आप किस तरह से तोड़ सकते हो, बस यही है घातांक करनी, और कुछ नहीं है। 16 चौके 64, 0.64, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये नियम आपको आता है कि नहीं, ये जानना चाहता है एग्जामिनर।
तो 18 दूनी 36, 0.36, 0.36। अब मैं देखूं गुणा है, दोनों का सेम बेस है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 की पावर लिख सकता हूं क्या, 0.64 और 0.36। दोबारा अब 4 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों घातें जुड़ जाएंगे, 4 खत्म हो जाता है। तो यही रूल है। और ये तो 4 की पावर 1 रुपया बन गया पूरा, ये 64 पैसा, वो 36 पैसा, उत्तर भी 4 आ गया पूरा पूरा। कितने आराम से उत्तर आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये सवाल खतरनाक सा लग रहा देखने में। चलो भाई, थोड़ा बड़ा सा भी है, कोई बात नहीं। अब देखिए करने बैठे हैं तो फिर क्या बड़ा और क्या छोटा, फिर तो करेंगे ही। देखिए हो सकता है आपके पास इसकी कोई ट्रिक हो या किसी और मास्टर कोई और बढ़िया बता दे, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको इसको एक तरीके से करके दिखाऊंगा। क्योंकि देखो भाई, ये सवाल ऐसे हल ही हो जाए वही बतेरे। चलो तो मैं हल ही इनको कर लेता हूं। अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि देखो मुझे -3 पावर दे रखी है, अगर माइनस की कहीं भी पावर दिखे तो उसको प्लस करने की मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा मन करता है। तो अगर मैं इसको प्लस पावर करूँगा तो मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा, 3 + 2√2। अगर मैं इस 1 बटे लिख दूँ, देखिए 5 की पावर -2 लिख रहा है, अगर मुझे प्लस करना हो ना तो मैं 1 बटे 5 की 2 कर देता हूँ। तो ये मतलब है इस बात का, या पूरे 1 बटे 5 की 2 कर दो, तब भी एक ही बात है, क्योंकि 1 की तो कितनी कर लो। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर चढ़ाओ 3, या अब इसके ऊपर, कुल मिलाकर ये +3 हो गया, क्योंकि ये तो एक ही रहेगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आखिर है, तो कुल मिलाकर के वो जो -3 था वो हमने +3 कर लिया। तो ऐसे तो मैं अगले वाले को भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते, 1 बटे 3 तो आप देखिए आपने ये +3 कर दिया, ठीक है। अब आप देखो ये √9 है अगर मैं देखूं तो, और ये कितना है, इस 2 को अंदर ले जा सकते हो आप, या इसको √4 कह सको, ये √2 है, √4 √2 की गुणा हो जा आपस में। भाई √2 में √2 नहीं जुड़ सकता, ये तो 2 √2 जुड़, चलो जुड़ भी जाएगा, ये तो जुड़ नहीं सकता। लेकिन √3 में √2 की गुणा तो हो सके √6, लेकिन जोड़ नहीं सकते कि √5, ये गलत है, ये बात पता होनी चाहिए। ये जुड़ नहीं सकता, उत्तर यही लिखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो गुणा कर सकते हो, तो गुणा हो जाती है रूट की रूट में। चलो तो मैं वही कह रहा हूँ, ये √4 और ये √2 है, तो √4 √2 की गुणा हो जाएगी, √8 लिख सको इसे। और ये √9 है, भाई √9 का मान जब ही तो 3 लिखा होएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकूँ, कोई बुराई नहीं है। अगर आप इजाज़त दे दो तो बस इजाज़त दे दे करो, ये हो गया काम, क्यूब। और देखिए इधर भी √9 -√8, और आगे अगर देखूं तो ये भी क्यूब हो गया। चलो भाई, अब मैं क्या करूं कि मुझे क्या दिख रहा है कि भाई मैं कभी भी रूट बटे में देखता हूं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे रूट फिर से ऊपर लेके आना है। आपके ऊपर लाओगे फिर ये माइनस का चक्कर, नहीं, मैं अंदर ही अंदर काम कर लूंगा, अर्थात हर का परिमेयकरण करूंगा, इसे नहीं छेड़ने का। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है मैं आपको वो सिखा रहा हूं, यहां सिखा देता हूं। देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं परिमेयकरण, वैसे तो होता है इसके उल्टे चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा कर दो, पर कहां करते डोलोगे। परिमेयकरण सीख लो कि अगर नीचे प्लस का निशान हो ऊपर ले जाओ, बस माइनस लगा दो, हो गया परिमेयकरण। हाँ हो गया, √9 -√8, प्लस का हो ऊपर ले जाओ माइनस, अब माइनस हो तो ऊपर ले जाओ प्लस लगा दो, बस। और नीचे इन दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर, √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, 9 - 8 बटे 1, 1 लिखो या मत लिखो, इनके वर्गों का अंतर नीचे आता है, इनके स्क्वायर करो और अंतर, वो 1 तो आप लिखो या मत लिखो, तो कुल मिलाकर क्यूब रहा इसका, यही तो मतलब है। और मैं अगले वाले को भी सेम कर दूं, इसको ऊपर ले जाओगे √9 + √8 और इसका क्यूब हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, क्योंकि देखिए फिर से अंतर करोगे, नीचे नीचे चाहे प्लस हो या माइनस, अंतर जब भी नीचे अंतर ही होएगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। चलिए तो ये अब a + b के होल क्यूब बन गया, और a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि 3ab और a + b ये होता है,
और a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये होल क्यूब बन रहे हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सब माइनस a माइनस बी, ये होता है भाई। तो मैं यहाँ इसको खोल देता हूँ, वहाँ उसको खोल लूँगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब खोलूँगा तो इसके अकॉर्डिंग √9 का क्यूब, √9 का क्यूब प्लस माइनस √8 का क्यूब। चलो जी, और क्या करूं, माइनस 3ab तो √72 कर दूं ab, भाई a 9 8 72 गुना हो जाएगी, और अगले ब्रैकेट में √9 माइनस √8 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और आगे अगर चलूं, इस पे चलूं तो प्लस, अब इसका खोलना है मुझे सेम √9। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, अरे भाई अभी तक सिर्फ ये खुला है, ये वाला यहां तक, अब आगे उसको खोलना है, सेम ऐसा ही खोलना है। यहाँ माइनस माइनस थे, बस अब यहाँ प्लस कर देना, √8 का क्यूब माइनस का बस प्लस √72 और आगे √9 प्लस √8 आ जाएगा, ये आ जाएगा। √8 से √8 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस लग रहे हैं सब में। चलो और क्या, आप क्यों ये दोनों खत्म हो जाएंगे, नहीं आगे कुछ और है, इसलिए नहीं हो सकते, होंगे तरीके से होंगे। तो ये देखो √9 का मतलब 3 होता है, 3 का 27, √9 3 का 27, 27 54 हो गया भाई, कहाँ लिखूं, चलो इसे मिटा देता हूँ, इधर वाला जो काम है इसे मिटा लूं क्या, इसे मिटा लो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी इसे मिटा देता हूं और इधर कर लेता हूं। चलो आ जाओ भाई, बड़ा जान को फैट रहा सवाल, पर कोई बात नहीं, करना तो है ही। 27 हो गया है दोनों मिला के। बच्चे बोर मत होना, चाहे इस सवाल को छोड़ देना, पर बोर होना बड़े दुश्मनी की चीज है, मतलब आप हिम्मत हार रहे हो, फिर वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये -3 √72 √9 -8 और ये √9 + 8, अगर 1 सा होता तो अभी काट देता, पर ये है नहीं 1 सा। अब मुझे अंदर इनकी गुणाई करनी पड़ेगी और कुछ चारा ही नहीं बचता, तो -3 √72 और गुणा 9, ठीक है, माइनस, और इसकी भी करनी है इसमें, तो देखिए -3 की फिर से, ये तो अभी इसमें की है और फिर से कर रहा हूं, ये प्लस हो जाएगा 3 √72 और गुणा 8, क्योंकि दोनों रूट में है। अभी सिर्फ ये हुआ है, ये जुड़ी गया उसके साथ 27, बस ये और रह गया, तो ये रह गया, तो अब इसको भी कर लेता हूं प्लस लगा के। देखिए आप 3 √72 गुणा 9, क्या प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा, प्लस तो लगा ही दिया हमने। चलो बहुत बढ़िया, अब नजदीक है हम, और ये भी प्लस का आएगा, +3 √72 गुणा 8। अब देखो ये भी चीज कट गई, एक जैसा था कट गया, अब ये जुड़ेगा। अब देखो तो कैसे जुड़ेगा, 27 + 3 और 3 6 हो जाएंगे, और अंदर हो जाएगा √72 गुणा 8। अब √72 तोड़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 9 गुणा 8 72 हो गया, एक और 8, भाई ये तो 72 को लिखा, 9 × 72 और एक और 8। चलो तो ये तो जुड़ गया, 3 और 3 6 हो गए, और ये अब इसका वर्गमूल निकाल दो, बहुत बढ़िया, 27 + 6, अब √9 का वर्गमूल 3 और ये 64 का वर्गमूल, या जोड़े का एक जोड़ा बाहर, कुल मिला करके ये हो गया 8 × 3 = 24, 6 × 144, 27 + 144। 144 में अगर 27 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ भी रहा है, नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर गए इतना बड़ा करके भी। 7 × 4 = 11, 4 × 2 = 6 और 1 = 7, और ये आएगा भाई, ये तो 171 तो कहीं नहीं आ रहा, पर हमारा तो 171 ही आ रहा है। कुल मिला के हमने करा तो लगभग ठीक सा है, देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो तो हो सकता है, इतने बड़े सवाल में आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, देख लेना, करने का तरीका ये है। तो मेरा तो 171 आ रहा, पता नहीं कैसे कैसे। चलो, और छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपको आएगा ही, वो 2010 के बाद कहीं आया भी नहीं है। अगला सवाल ये देखिए,
ये बटे में रूट चल रहा है, तो बटे में रूट है तो परिमेयकरण ही एकमात्र ऑप्शन होता है और कुछ नहीं, रेशनलाइज ही एकमात्र ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं कि ये 3 है, इसका तो क्या रेशनलाइज करेंगे, और इसका रेशनलाइज करूं तो √3 की ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो √3 ऊपर नीचे √9 हो जाएगा, √9 का मान 3। चलिए इसका रेशनलाइज हो गया, ये भी काम खत्म। अब ये दोनों रह गए बस। इसका रेशनलाइज करूंगा तो 3 माइनस √3 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा कि नहीं, ऊपर तो एक ही था वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर, 3 का 9 और √3 का 3, इन दोनों का वर्गों का अंतर 6। भाई 3 का 9 और √3 का 3, वर्ग का अंतर 6। और आगे करूं अगले वाले का रेशनलाइज, √3 + 3, क्योंकि माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है ऊपर रेशनलाइज में, और इनके वर्गों का अंतर √3 का 3 और -3 का 9, तो -6 आया। तो -6 का तो फिर एक काम करता हूं, यहां इसको हटा देता हूं, ये जो -6 है ना, इसे यहां लगाओ या यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस ही होता है। चलो माइनस हो गया, कुल मिलाकर अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों ब्रैकेट में मेरे को रखने पड़ेंगे, ये कायदा कहता है। अब देखिए 6 LCM, थोड़ी और लाइन टेढ़ी हो गई, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। चलो लाइन सीधी कर लेते हैं भाई। 6 देखो, अब यहाँ 1 है, 1 छिक्के 6, 6 × 18, 3 दूनी 6, 2 √3। अब देखो 6 कम 6 तो ऊपर का चीज न्यू ही उतर जाएगी, 6 कम 6 ऊपर की चीज न्यू ही उतर जाएगी, और माइनस का जो चिन्ह है ना, ये दोनों में माइनस कर देगा, और दोनों को माइनस कर देगा तो 3 से तो 3 कट गया, माइनस प्लस 18। और देखिए 2 √3 में से 1 √3 घटेगा, सॉरी ये भी 1 √3 माइनस का, ये भी 1 √3, ये भी माइनस के 2 √3 होगा, और ये प्लस के 2 √3 है, पूरे कट जाएंगे और बचेगा क्या, 18/6, और उत्तर आ गया 3। ऐसे सवाल तो पूछ लिए जाते हैं, ये तो है बढ़िया क्वेश्चन। पिछला था कुछ ज़्यादा ही बड़ा, पर हमने वो भी सॉल्व करा जबरदस्ती। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस ने भी पूछा है, UPSI ने भी पूछा है, तो मैं इसको बता देता हूं। 1/2 की पावर -1/2 है मित्रों। तो देखो मैं आपको बार बार बता के चल रहा हूं कि अगर माइनस की पावर आ जाए तो सबसे पहले उसको प्लस करते हैं, और प्लस कैसे करते हैं, इसको बदल के, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। तो 1/2 है तो 2/1 कर दो, तो 2/1 तो 2 ही होता है, तो 2 ही कर देता हूं इसको, और पावर हो जाएगी प्लस में, और पावर हो गई प्लस में। और 1/2 पावर का मतलब होता है √2, बस रूट चढ़ा दो इसके ऊपर। 1/3 होती तो घनमूल, यहाँ 3 लिख देता, 1/4 होती तो 4 लिख देता, कुल मिलाकर √2 आ गया फाइनल उत्तर। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक और सवाल बेहतरीन सा आपको मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, जरा देखिएगा एक बार। ये देखिए कि इसमें है कि 1/1 √+1 और √2। देखिए जब भी बीच में प्लस हो आपको रेशनलाइज करना है, प्लस को चाहे इधर लिख लो या इधर लिख लो। देखो 3 में 2 जोड़ लो या 2 में 3 जोड़ लो, बात तो एक ही है, लेकिन माइनस होता तो कर नहीं सकते ऐसा। 3 में से 2 घटाओ, 2 में से 3 घटाओ, तो दोनों बातों में फर्क है, तो ये नहीं कर सकते, लेकिन प्लस को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं इसको इधर लिखूं, इसको इधर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों लिखोगे, आप लिखना ही क्यों चाह रहे हो, तो उसका कारण बता देता हूं। आप हमेशा याद रखना ऐसे सवालों में बड़ी संख्या को पहले लिखना। तो पहला √2 ज़्यादा बड़ा है, √1 छोटा है, √3 बड़ा है, इधर लिखो, √2 उधर लिखो। तो सवाल ने लिख रखा है तो अच्छा है, लेकिन सवाल क्यों लिखेगा, कुछ तो घुमाएगा आपको। तो आप √2 को इधर मान के चलना, और अगर कंफ्यूजन है तो मैं ही लिख देता हूं, ठीक है। तो आप इसको √2 + √1 मानो। अब इसका रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज क्या होगा, √2 - √1 अपॉन इनका होल स्क्वायर, और नीचे अंतर आता। तो √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, 2 - 1 यानी 1। तो 1 को लिखो या मत लिखो, तो 1 तो मैं लिखता ही नहीं हूं,
ठीक है, तो इसका रेशनलाइज क्या आया, √2 - 1। अगले वाले का रेशनलाइज करना, ये √3 + √2 है, इसको ऊपर ले जाओगे √3 - √2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1। इसका स्क्वायर अंतर करोगे 1। क्या हर टाइम बीच में प्लस हो माइनस हो नीचे अंतर ही करना, हाँ अंतर ही होता है नीचे, हर हाल में अंतर ही होता है, ठीक है। ऊपर ले जाओगे √4 पहले है, √3 बाद में, ऊपर ले जाओगे √4 - √3 हो जाएगा, नीचे 1, फिर से 1। और ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है, देखो आप प्रक्रिया चल रही है, 2 3 4 आगे 5 आएगा, एक सीरीज चल रही है, एक √1 √2 √3 √4। तो आगे अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, √5 - √4, यही आएगा कि नहीं, खुद बताओ भाई। 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गए, 4 में से 3 गए, 5 में से 4 ही तो जाएंगे। तो अब वो डॉट डॉट जो लिखा है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें सीरीज समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। इसको भी लिखोगे तो √100 - √99 और नीचे 1। और आप कहो हम तो इससे अब पहला भी लिख देंगे, तो लिख दोगे कि नहीं, इससे पहला बताओ। आपको पता है एक एक का अंतर हो रहा है, इससे पहले अगर मैं लिखने लगूं तो √99 - √98 आएगा, यही आएगा कि नहीं। और उससे पहला लिखो तो √98 - √97, यही आएगा। तो अब आप काट लो, देखो √2 प्लस का माइनस का, प्लस माइनस कट जाते हैं, √3 माइनस प्लस, आपका √4 कटेगा या नहीं कटेगा बताओ, √5 - √4 आएगा, तो ये प्लस का है, उस माइनस वाले से चला जाएगा। और ऐसे ही आप सोचो √99 कटेगा कि नहीं कटेगा, √98 भी जो उससे पहले आएगा उससे कट जाएगा, तो कुल मिला के सारे बीच के कट जाएंगे। क्या 100 भी कट सकता है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि इससे पहले 100 आना नहीं है, इसके बाद आएगा, बाद हमें जाना नहीं है। इससे पहले आएगा 1, उधर जाना नहीं है, इससे इधर 1 नहीं आना, तो इसलिए ये भी बचेगा और वो भी बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। -1 और प्लस का √100, यही तो आया है उत्तर। तो -1 और √100 की वैल्यू 10 होती है, 10 में से 1 गया तो प्लस के 9 बचेंगे, और प्लस का 9 आपको दिख रहा होगा उत्तर में। कितनी आराम से आपने इस सवाल को हल कर लिया होगा। देखिए 1 2 और 3, ये खामखाई बनाई, ये लाइन 2 ही लाइन का सवाल है, बात है इस बात को समझने की, ये समझ आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ये तो घना आसान है, 30 30 30 मैंने बता रखा है कि अंदर ऐसा सवाल जब भी मिले तो ऐसे फैक्टर कर दिया करो जिनकी गुणा 30 बैठती हो। आपके 10 या 30 भी बैठेगी, मैंने कही नहीं 10 या 30 नहीं लेना, जो लगातार हो, तो लगातार तो 6 पंजे 30, अंदर ऐसी संख्या आएगी हमेशा जो लगातार बन सके, 42 + 42, 42 भी आ सके, और डॉट डॉट अनंत। तो इसका मतलब 42 को कैसे तोड़ोगे, 6 सत्ते 42, ऐसी आएगी। 8 सत्ते 56 आएगी, 8 9 दशमलव 90 आएगी, तो ऐसी आएगी अंदर। तो अब क्या करा, अगर बीच में प्लस का निशान है तो उत्तर बड़ा, और बीच में माइनस का भी आएगा तो उत्तर छोटा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 6 या 5, तो आप कहोगे 6, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस होता तो उत्तर होता 5। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। 27वें पर बढ़ जाओ। देखो और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, बड़े जबरदस्त, बहुत पहले ही पूछ लिए सवाल। देखिए √777, एसएससी नहीं तो देन है, ये एसएससी की देन है ऐसे सवाल, अब तो सर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जब भी कोई संख्या ऐसे बीच में कोई चिन्ह ना हो, प्लस माइनस होता, तो जैसे पिछला सवाल करा ऐसे होता कि उसके फैक्टर ढूंढो, जैसे 30 के ढूंढे थे। अगर प्लस माइनस ना हो बीच में तो इसको बोलते हैं गुणा। तो अगर गुणा आई हो बीच में, गुणा ही मानी जाएगी, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब अगर ये इनफाइनाइट तक गया हो, डॉट डॉट लगाने का मतलब इनफाइनाइट, तो इसका मान 7 ही आएगा। इसका मान क्या आएगा, 7। तो ये 7 ही है। अगर यहाँ भी अंदर 5 होता तो 5 ही आता, अंदर 6 होता तो 6 ही आता। इनफाइनाइट तक गया हो, ये ध्यान रखना, तभी ऐसा होता है। चलिए नहीं गया हो तो ये फिर चैप्टर देखो, वर्गमूल घनमूल, वहां समझा रखा है। तो 7 की पावर 3 कह सकते हो 343 को कि नहीं,
और ये y-1, ये 7 की पावर 1 है, उधर 7 की पावर इतनी है, तो 7 की पावर 1 और इनकी गुणा कर दो, 7 की पावर 3y-3। अब 7 से 7 काट सकते हो, तो क्या रह गया भाई, 3 की तो गुणा ही होएगी ना दोनों में, बता रखा है आपको। तो उत्तर क्या आ गया, 1 बराबर 3y प्लस 3, सॉरी -3 है, 3y -3, तो 3y -3, -3 को इधर ले आओ, 1 प्लस 3 बराबर 3y, और इधर 4 और y के 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया y बराबर 4/3। 3/4 मत कर जाना जल्दी में, ये भी गलती होती है। तो कुल मिलाकर ये सवाल भी आपका हो गया। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और आसान है बहुत। 0.42 इंटू 100 की पावर k बराबर 42, यही तो है। तो देखिए 100 की पावर k को मत छेड़ो, इसको उधर ले जाओ, तो 42 अपॉन में 0.42 हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा, 2 0 बढ़ाऊंगा, 100 बार कट जाएगा, तो 100 की पावर 1 कह सकते हो, 100 से 100 कट जाएगा, तो k का मान क्या आ गया, 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा, वही उसने पूछा है। कितना आसान ये सवाल था। 42 का उधर बस डिवाइड दिया, वो 100 बार गया, तो उधर भी देखिए, जब इधर k का मान निकालना तो पावर में है, तो उधर भी 100 की ही पावर बनानी पड़ेगी, और जब बनानी पड़ेगी तो कुल मिला करके फिर तो बहुत ही, फिर तो काट ही देंगे अगर एक सी पावर बन गई। देखिए कई बार ऐसा होता है, इधर सिर्फ 42 होता, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42। अब उत्तर कैसे लाओगे, 100 की पावर k 42/42। अब आप कहोगे इधर तो अब 100 की पावर बन ही नहीं रही, तो ध्यान देना, और हमें 100 की बनानी है जरूर, तभी k का मान निकाल पाओगे। किसी की भी पावर 0 होगी तभी मान 1 होता है, तो इस 1 को आप 100 की पावर 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 100 की पावर 0 का मान भी 1 ही होता है, और अब k का मान 0 आ जाएगा अगर ऐसी कंडीशन फंस जाए तो आपको ये बात बहुत ज़रूरी है जाननी, क्योंकि ये सवाल में आ सकती है कभी भी। चलो तो अब अगला सवाल है, देखिए बड़ा गजब का सवाल है। और क्या सवाल है, कई सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कुछ हटके सोचने पड़ते हैं। आप क्यों इसका कुछ तरीका लगाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे, दोनों चक्करों में पढ़ोगे, पता नहीं किस किस चक्कर में बच्चे पड़ जाएंगे। और ये बहुत ही आसान सवाल इसलिए है, x का मान बस पुट कर दो ऑप्शन से, क्योंकि x का पूछा है, x का मान रखो, जिससे भी 6 आ जाए वही उत्तर है। क्योंकि बराबर में 6 लाना है, तो 6 कौन से ला सकते हो। तो मैंने देखा कि भाई मैं अगर यहाँ 2 रख दूं तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए तो √4 बचेगा कि नहीं, और आगे फिर मैं यहाँ फिर 2 रखूं, 5 दूनी 10 और 6 16, √16 आएगा कि नहीं, तो 4 का 2 और 16 का 4 आ गया 6, क्या रखने से, 2 रखने से, तो x का मान 2 रखो, सवाल हल। तो कुल मिलाकर के ऐसे सवालों को निपटाने के दूसरे तरीके सोचा करो, ये नहीं कि हम मुश्किल तरीकों में फंस के रह जाएं। चलो अब अगला सवाल आ गया, आप क्यों इसको भी क्या ऑप्शन से किया जा सकता है, ये भी ऐसा ही लग रहा है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है ये, अभी जो CGL हुआ था 2017 वाला, तो उसमें आया था ये। तो क्या आप इस सवाल को निपटा सकते हो, हाँ ऑप्शन से इसको भी निपटाया जा सकता है। तो आप ऐसा ऑप्शन सोच के देख लो, यहाँ 4 रख के देख लो जिससे 3 आ जाए ये साइड, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली इसको कर पाओगे। देखो भाई पूरी संख्या ही तो रखने की कोशिश करेगा हर आदमी, बटे वाली तो बाद की बात है। तो मैं 4 रख के दिखा रहा हूँ, 5 4 9, तो मुझे यहीं से उम्मीद बंध गई, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, और कोई सा रखोगे वर्गमूल निकालने में बड़ी दिक्कत है। 5 4 9, यहाँ भी 4 रख दूं, यहाँ भी 4 रख दूं, नहीं भाई 4, हाँ बिल्कुल बन रही है मेरी बात, क्योंकि यहाँ भी वर्गमूल निकल रहा है, तो हो गया काम। तो 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3, 5 - 4 1 का वर्गमूल 1, और नीचे आना 5 4 9 यानी 3, और यहाँ 5 में से 4 गया यानी 1, तो 1,
तो ये तो भाई 4/2 आ रहा, ये तो 2 आ रहा, मुझे लाना था 3। इसका मतलब ये आइडिया फेल हो गया हमारा। 3 से बनेगी नहीं बात, क्योंकि 3 से वर्गमूल नहीं निकल रहे। तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या इनसे निकाल पाओगे, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। 25/3, 5 तिया 15, 40। तो अब ये तरीका इस पर अप्लाई नहीं होगा। चलो इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, आप तब तक मूड मारना। इसलिए मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ता हूं, आप क्या सोच पाते हैं इसमें, ठीक है। अगले में तो मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है, लेकिन आप क्या सोच पाते हो, ऑप्शन को फिट बैठा पाते हो या नहीं, ये आपका काम है। चलिए कुल मिलाकर के आज इतना ही। अगले वीडियो के लिए बचा कुचा घातांक करनी खत्म कर देंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।